Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar. My dear student, आज जो मैं यह कक्षा ले रहा हूँ ये डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए F5 पेपर, जिसका नाम हो जाता है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा का विकास। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 देख रहे हैं, जिसका नाम हो जाता है बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम हो जाता है भाषा और बोली में अंतर। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाषा और बोली में अंतर के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है। और भाषा के बगैर व्यक्ति का जीवन क्या है, निहित है, यानी कि एक मृत पशु के समान होता है। मैं बार बार इस बात को बोला हूँ और बोल भी रहा हूँ फिर अभी इस बात को। अब यहाँ पर कहता है कि भाषा और बोली में अंतर के अकॉर्डिंग में क्या कहता है, देखिए भाषा यानी कि माँ भाषा जीवित प्राणियों के भाव का एक क्या है, साधन है। भाषा के बिना मनुष्य का जीवन क्या है, अंधकारमय है। भाषा के ज्ञान से मानव का जीवन क्या है, प्रकाशमय होता है। अर्थात अगर एक वाक्य में अगर इसको हम लोग बोलते हैं, एक वाक्य से हमारा दायित्व तो हो जाता है कि भाषा से तात्पर्य है हमारा जीवन यापन, यानी कि बगैर भाषा का हम लोगों का जीवन यापन क्या है, संभव नहीं है। हम लोग अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं और व्यक्ति क्या हो जाता है, एक मृत पशु के समान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए। अगर इधर देखते हैं कि अगर कुछ भाषा का अगर अर्थ पर देखते हैं तो भाषा के अर्थ में क्या कहता है, तो भाषा के अर्थ में कहता है, क्या कहता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। यानी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से होता है, जिसका अर्थ बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना इत्यादि और साथ ही साथ मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना, यह हमारा क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अगर भाषा की परिभाषा की बात करते हैं तो हमारे कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से भाषा को क्या किए हैं, परिभाषित किए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ अपने विद्वानों के बारे में। जैसे कहते हैं आचार्य दंडी के अनुसार, वो क्या कहते हैं, आचार्य दंडी के अनुसार तीनों लोकों में अंधकार छा जाता है तब मनुष्य के ऊपर भाषा क्या होती है, ज्योति बनकर आता है। अर्थात कहता है कि जब चारों ओर से आपके जीवन में अंधकार में आता है, छा जाता है, तो भाषा ही आपका क्या कहता है, ज्योति बनकर आता है। ये आचार्य दंडी जी कहते हैं। प्रोफेसर पीडी गुण क्या कहते हैं, प्रोफेसर पीडी गुण कहते हैं कि कहता है कि भाषा हमारे विचारों एवं मनोभाव के उन चित्रों का पूर्ण योग है जिनके द्वारा हम अपने बाह्य विचार प्रकट किया करते हैं और इच्छा अनुसार विचारों एवं भावों को एक यानी कि कहिए कि एक बार प्रकट करके अपनी क्या करते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ये हमारे प्रोफेसर पीडी गुने के अनुसार है। अगर द्वारिका प्रसाद जी की बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी कहते हैं कि भाषा मुख्य रूप से उपचारित उस परंपरागत सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि संकेत की दृष्टि को कहते हैं। अर्थात ये कह रहे हैं कि जो हमारा उच्चारण होता है, जो हमारा पारंपरिक यानी कि जो परंपरागत चलते आ रहा है, उसका एक क्या है, ध्वनि संकेतक है, जिसके द्वारा हम अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। अगर माध्यम की बात करते हैं, भाषा का माध्यम तो 3 होता है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अगर भाषा के स्तर की बात करते हैं तो इसके 3-4 होते हैं, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जब बच्चे जन्म के बाद जिस भाषा को बच्चे जन्म के बाद
बच्चे जिस भाषा को सीखते हैं वो उनका मातृभाषा कहलाता है। क्षेत्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जो क्षेत्र में बोला जाता है, यानी कि जो एक विशेष रूप से क्षेत्र में बोला जाता है, यानी कि जो जिस क्षेत्र तक जो सीमित होता है। यानी कि क्षेत्रीय भाषा क्या होता है, क्षेत्र के अंतर्गत सीमित रहता है, यानी कि ये क्षेत्र विशेष के अंतर्गत बोला जाता है। राष्ट्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जो क्या कहता है, जिस भाषा को संविधान के द्वारा पारित किया गया हो और साथ ही साथ जिस भाषा के द्वारा हमारा राष्ट्रीय, हमारा कानून व्यवस्था इत्यादि चलाई जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय भाषा कहलाता है। और लास्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। उस भाषा को कहते हैं जो पूरे विश्व के लोग बोलते हैं, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे शब्द में भाषा का अर्थ। तो कहता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत का परस्पर अपना विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता एवं पूर्णता के साथ क्या करता है, प्रकट करता है। यानी कि यह एक साधन है व्यक्ति का, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना क्या करता है, विचार प्रकट करता है। आगे कहते हैं यह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। कौन, क्या, भाषा। भाषा क्या, एक समाज की उपज है। यह शब्दों से तो बनती है पर उसी पर खत्म नहीं होती है, यानी कि इसका निर्माण शब्द से होता है लेकिन उस पर यह खत्म नहीं होता है भाषा। शब्दों के अर्थ और कहीं नहीं, हमारे मन में ही होता है। यानी कि जो भी शब्द हम लोग निर्माण करते हैं हमारे मन से होती है। क्या हम बोलना चाहते हैं, हमारे मन में उसका अर्थ प्रकट होता है। तो वही कहता है कि शब्दों के अर्थ और कहीं नहीं, हमारे मन में ही होता है। हम अपने सामाजिक क्षेत्र में कुछ विचारों, कार्यों, वस्तुओं आदि का संबंध कुछ विशिष्ट शब्दों या ध्वनियों में स्थापित कर लेते हैं। यही कारण है कि कोई बात सुनकर या पढ़कर उसका अर्थ यानी भाव हम इसलिए समझ लेते हैं, यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। अगर व्यक्ति हमारे बात को कैसे समझता है, हमारे शब्द के द्वारा ही होता है। आगे कहता है कि हम इसलिए समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि वक्ता, या वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता या लेखक अपने इन शब्दों से ही आशय प्रकट कर रहा है। तो आशय आवश्यकता पड़ने पर स्वयं हम अथवा हमारे समाज के अन्य लोग इनसे प्रकट करते आए हैं। तो ये था आपका भाषा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बोली, यानी कि बोली क्या हो गया। बोली आपका क्या हो गया, क्षेत्र विशेष में बोलने वाले को हम लोग बोली कहते हैं। अगर भाषा बोली की अंतर की बात करते हैं तो भाषा और बोली में निम्न प्रकार से अंतर है, जो कि इस प्रकार से कहता है कि भाषा का क्षेत्र व्यापक हुआ करता है, यानी बहुत बड़ा है। इसे सामाजिक, साहित्य, राजनैतिक, व्यापारिक आदि मान्यताएं प्राप्त होती है। किसको, भाषा को। अगर बोली की बात करते हैं तो बोली को मात्र एक सामाजिक मान्यता मिल पाती है। यानी कि अगर भाषा की बात करते हैं तो इसे सामाजिक है, साहित्यिक है, राजनीतिक है, व्यापारिक इत्यादि अनेकों प्रकार की मान्यताएं प्राप्त है। लेकिन जो बोली क्या है, बोली को एक सामाजिक मान्यता ही मिल पाती है। आगे कहता है, अगर देखते हैं, दूसरा कहता है कि भाषा का अपना गठित व्याकरण बहुत करता है। यानी भाषा का अपना गठित व्याकरण हुआ करता है। यानी कि भाषा क्या है, ग्रामर पर होता है, लेकिन बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। कहता है कि हाँ, बोली ही भाषा को नए नए विम, प्रतीकात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि समर्पित करती है। जब कोई बोली विकास करते करते उक्त सभी मान्यताएं प्राप्त कर लेती है, तब वह बोली न रहकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे
खड़ी बोली हिंदी जो पहले क्या थी, द्विवेदी युग से पूर्व मात्र प्रांतीय भाषा या बोली मात्र थी, आज वह भाषा ही नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। कहता है कि एक बोली जब मानक भाषा बनती है तो प्रतिनिधि हो जाती है, तो आसपास की बोलियों पर उसका क्या पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। आज की खड़ी बोली ने ब्रज, यानी कि अब मैं बताता हूँ, ये ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि सभी को क्या किया है, प्रभावित किया है। और आगे कहता है कि हाँ, यह भी देखा जाता है कि कभी कभी मानक भाषा कुछ बोलियों को क्या करते हैं, कुछ बोली को बिल्कुल समाप्त कर देती है। यह एक बात और है कि मानक भाषा पर स्थायी बोलियों का प्रभाव देखा जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा अगर हम देखते हैं, कहता है कि बिहार राज्य के बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर आदि जिलों में प्राय ऐसा बोला जाता है, हम कह देंगे, हम नए करेंगे आदि। भोजपुरी में हमें लौक रहा है, यानी कि क्या, ये सब बोली है। हम देख रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, ये बोली होता है। अगर पंजाब की बात करते हैं, अगर हमने जाना तो क्या कहते हैं, हमको जाना है। दिल्ली आगरा के क्षेत्र में क्या कहते हैं, वे कहवे था मैं जाऊं, अगर मेरे को जाना है। ये सब क्या है, एक बोली हो गया। अर्थात कहता है कि बोली क्या हो गया, यानी कि वो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। अब भाषा का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। आगे कहता है एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आ सकती है। एक भाषा के अंतर्गत अनेकों प्रकार की बोलियां आ सकती है, लेकिन एक बोली में कई भाषाएं नहीं होती है। भाषा में अनेकों प्रकार की बोली आ सकती है, लेकिन एक बोली में अनेकों प्रकार की भाषाएं नहीं आ सकती है। बोली बोलने वाले भी अपने क्षेत्र के लोग से तो उसी बोली में बात करते हैं, किंतु बाहरी लोगों से भाषा का प्रयोग ही करते हैं। यानी कि बोली क्या हो गया, क्षेत्र में, यानी कि अगर हम जिस क्षेत्र में रहते हैं तो अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग बोलते हैं, लेकिन अगर हमारे क्षेत्र में कोई बाहर के लोग आ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम क्षेत्र की भाषा छोड़कर क्या करते हैं, अपने अंतर की यानी बोली को छोड़कर क्या करते हैं, लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे कहते हैं कि ग्रेसन के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार, 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं, जो कि मैं आपको क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिसके अंतर्गत कहता है भारतीय परिवार, जिसके अंतर्गत आपका जाता है उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। द्रविड़ परिवार यानी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। आश्रित भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, संताली, मुंडारी, को, सवेरा, खड़िया, कोक, भूमिज, गदवा, प्लॉक, वा, खासी, मोनके, निकोबारी। अगर तिब्बत चीनी की बात करते हैं, तिब्बत चीनी के अंतर्गत आता है लुसेई, मेदिंद्र, मारो, मिस्मा, अबोर, मीरी, आख। और गिकृत के अंतर्गत आता है बरुशास्की, अंडमानी। और लास्ट आपका आता है करेन तथा मन के अंतर्गत कौन सी भाषा, बर्मा की भाषा। ये थे माय डियर स्टूडेंट भाषा और बोली में अंतर के बारे में। ये थे भाषा और बोली के अंतर में। तो भाषा क्या हो जाता है, भाषा क्या हो गया, यानी कि एक माध्यम हो जाता है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, लेकिन बोली का क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, वह एक किसी विशेष क्षेत्र में ही बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद से भाषा को अनेकों बोलियों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन बोलियों को भाषा में हम लोग नहीं ला सकते हैं, यानी कि अनेक प्रकार की बोली में भाषा नहीं आ सकता है। भाषा के बगैर व्यक्ति का जीवन क्या है, अंधकार है। बोली क्या हो गया, बोली में आपका क्या कहा जाता है, बोली ये क्या है, बोली आपका जो कि उसको हम बोली के अंतर्गत यानी कि जो क्षेत्र में बोल रहे हैं, बोली से हमारा तात्पर्य हो जाता है जो क्षेत्र में हम लोग बोलते हैं, जिस क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। उसके बाद से कहता है कि भाषा को सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, पारंपरिक,
निम्न प्रकार की मान्यताएं प्राप्त है, लेकिन बोली को मात्र क्या है, सामाजिक मान्यताएं ही मिल पाती है। क्यों? क्योंकि यह एक विशेष क्षेत्र में हम लोग बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आज का जो मेरा क्लास था भाषा और बोली में, मुझको जहाँ तक लगता है कि आप लोगों की मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर जिनको भी थोड़ा सा भी अगर दिक्कत है, डाउट है, तो आप मुझसे संपर्क कर अपने इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।